जोर से मार। अरे क्या हुआ? बाबूजी गरियाए का? गरियाए होते तो ठीक था। तुम्हें शादी का शगुन लेके हमको भेज रहे हैं, बस वही खराब लग रहा है। खराब? खराब काहे लग रहा है? अरे हम तो हमेशा से ऐसे ही पति चाहते थे, अनुराग बाबू जैसा। हमको कौनो समस्या नहीं है। हमको पता है तुमको तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमको है। हमको परेशानी है। कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर तुम चली जाओगी। ई बात से परेशान हैं आप? पराग भैया, हम ये सोच रहे हैं कि आपको ना हमारे साथ ही ले जाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब आपके कारण हमारे परिवार का भी इज्जत बढ़ जाएगा। सुमेर बिटवा, अनुराग से बात कर लिया, देख लिया। आप तनिक बैठो तो जरा। बैठेंगे दादी जी, पहले ये सब तो स्वीकार कीजिए। अरे का जरूर। लाओ भाई। पापा भिजवाए, बोले हैं शगुन की मिठाई से ही शुभ कार्य शुरू किया जाता है। तो बस हम आ गए, बाकी का बात बाबूजी खुदे कर लेंगे। ठीक। बाकी का बात क्या बात कर लेंगे तुम्हारे बाबूजी? ब्रिजभान, वो अपने अनुराग और इसकी बहन सृष्टि के ब्याह के बारे में। वो ब्याह का बात आगे बढ़ाना है ना, इसीलिए तो इस शगुन भिजवाया है। देखिए, ये सब तो ठीक है, पर ये सब बातों पर विचार करने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। अनुराग अभी अभी तो आया है, हमारा तो ठीक से बात भी नहीं हुआ इससे। इतना जल्दी सब कुछ तय नहीं हो सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो का है ना, शादी ब्याह का मामला है, समय तो लगेगा ही। और वैसे भी ये सब तो अभी सिर्फ शुरुआत है, मतलब हमारे तरफ से बात आ गया है। बाकी आप लोग सभी विचार कीजिए। दिव्या, जाओ काकी से कहो सुमेर के लिए कुछ चाय नाश्ता लेके आए। जी लेके आए जल्दी से। इन फक्कड़ों को चाय भी पिलाना पड़ेगा। अरे जल्दी जाओ, कहीं पराग बाबू ना आ जाए। चाय नाश्ता का कोई जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। बाकी अब आप लोग आएंगे हमारे यहाँ चाय नाश्ता के लिए। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। प्रणाम दादी जी, आशीर्वाद। रागिनी। हाँ अम्मा। रुको बेटा। बेटा कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? अरे छोटा सा काम है, ये लोग बड़ा बना दिए, बस वही निपटाने जा रहे हैं। अब ये काम ना उन्हीं को करने दो, तुम अपने घर की तैयारी करो। काम मतलब? वहाँ बैठो, मतलब हम समझाते हैं। अम्मा आप चलो। अरे अम्मा, हम लेट हो रहे हैं। बैठो बैठो। अम्मा तुम भी। का है, आज तेरी शादी का शगुन गया है, कुछ दिन में शादी हो जाएगा। अब ससुराल का नियम कायदा यहाँ से अलग होगा, तुम्हें वहाँ के माहौल में ढलना होगा। अनुराग बाबू का पसंद नापसंद समझना होगा। अभय से उसी की तैयारी शुरू कर दो। अम्मा, हो तो ये भी सकता है कि वो हमारे माहौल में ढल जाए। अब तुम तो जानती हो कि हम का चीज है, और हम तो ये सोच रहे थे कि हम वहाँ क्यों जाए, अनुराग को ही यहाँ बुला लेते हैं ना, घर जमाई बना लेंगे, सारा झंझट ही खत्म। बिल्कुल नहीं, अनुराग को यहाँ काहे बुला लेंगे बेटा जी? आपको जाना होगा। का है बाबूजी, ये घर हमारा नहीं है का? बिल्कुल आपका घर है। एक बात बताइए, आपके नाना जी यानी कि हमारे ससुर जी अगर हमको अपने घर में रख लेते
तो का कभी आज ही रुतबा बन पाता? और आपको अच्छा लगता कि आपके बाबूजी घर जमाई बनते? नहीं बाबूजी, अब हम समझ गए। ये अम्मा हमें कंफ्यूजिया देती है। आपको कहीं जाना था ना, जाइए, नहीं तो विलम्ब हो जाएगा। तेरी विलम्ब तो हो ही गया है, हम निकलते हैं। का आप उल्टा सीधा पढ़ाते रहती हैं हमरा बेटी? उल्टा सीधा नहीं, सही बात बता रहे हैं। कल जाके ससुराल में कोई तकलीफ? तकलीफ? फिर आप करने लगी ना ऐसा वैसा बात। विकराल सिंह नाम है हमरा, और किसका ही माका था जो हमरा बिटिया को तकलीफ दे दे? जो तकलीफ देना है ना, वो आप ही देती हैं। पराग वहां सगुन लेके पहुंच रहा होगा। अरे पराग बाबू, अरे आप ही का इंतजार कर रहे थे हम लोग। आइए ना, चलिए। हमको एक बात समझ में नहीं आया, आप हमको पहचान कैसे गए? अरे पराग बाबू, क्या मजाक कर रहे हैं आप? हैं इतना बड़ा घर का बेटा है आप, आपका कोई पहचान छुपा है का? हैं? हाँ, चलिए आइए। चलिए। अरे भौजी, अरे यह है पराग बाबू। और पराग बाबू, यह है हमारी भौजी, मतलब अनुराग की माँ। ये लीजिए, ये है लक्ष्मी मैया की मूर्ति, चांदी की है, बाबूजी भिजवाए हैं। खुश रहो। अरे खड़े कहाँ हैं? आइए आइए बैठिए। हाँ चलिए। अरे हम तो भूल ही गए भाई। आई बैठिए बैठिए। बाकी लोग नहीं दिख रहे हैं। भैया तो अभी निकले हैं ना, कहा है कि उनका एक पंचायती है। अब इतना मान सम्मान है उनका कि कोई भी पंचायत होता है तो उनको स्पेशली बुलाते हैं पंच के तौर पे, और भैया है कि मना भी नहीं करते हैं। और अनुराग तो अब इतना समय के बाद लौटा है तो निकला होगा कहीं दोस्त यार से मिलने मिलाने। और बाकी रही बात अम्मा की, तो पूजा पाठ में हमेशा लगी रहती है। अब वैसे ही पराग बाबू अब ई उम्र में करेंगी क्या? अब ना उधर है बैठी होंगी वो। जी जी। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो कहा है ना कि हमारा भी दिल था अनुराग बाबू को देखने का। अनुराग या अनुराग के बाबूजी होते तो पता नहीं इस सगुन का क्या होता। खैर कोई बात नहीं है। अरे डबोआ कहाँ है? डबोआ लाओ, तो लाओ जल्दी। और बताइए पराग बाबू, अरे घर पे सब कुशल मंगल है ना? हाँ, और विकराल बाबू कैसे हैं? एकदम बढ़िया। वो तो जानते हैं बाबूजी थोड़ा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, तो थोड़ा आना जाना पड़ता है। कुछ भूल गए का? हाँ, एक काम याद आ गया हमको। पराग बाबू, इतना सब का जरूरत था? अरे चाची कैसा बात कर रही हैं? ये सब हमारा प्यार है। दिव्या, हाँ माँ आ रही हूँ। संभल के। काकी, हम कैसे लग रहे हैं? अच्छी तो बहुत लग रही है। पर एक बात बता, ब्याह तो अनुराग का हो रहा है ना? तू काहे इतना सज सवर गई है? काकी, बात तो भैया के ब्याह की चल रही है, लेकिन हम नहीं सवरेंगे तो कौन सवरेगा? तू भी ना। एक ही दिन में दूसरा सगुन, बहुते अपसगुन होता है। हे भगवान, सब कुछ ठीक करना। अरे आओ बेटा आओ, रखो यहाँ। पराग बाबू, ये हमारी बिटिया है दिव्या। ये सब कहाँ है? अरे कहाँ है ये सब? सगुन का सामान है, विकराल सिंह जी ने भिजवाया। हमारे मना करने के बावजूद हिम्मत कैसे हुआ तुम सबका ये सगुन लेने का? अरे हम मांगने थोड़े ना गए थे,
खुदा ही आकर देकर गए तो क्या करते? अरे मना करते उन्हें, समझाते कि रिश्ता नहीं हो सकता। काहे कि 1 घंटा पहले कहीं और से शगुन आ चुका है और हमारा एक ही लड़का है ब्याह के काबिल, और एक ब्याह के लिए 2 शगुन नहीं ले सकते। फक्कड़ का शगुन को हम शगुन नहीं मानते, और हम तो मुंह पर कह दिए थे कि हमें सोचने का थोड़ा समय चाहिए। लेकिन गुंडा लोगों के लिए ना हमको सोचने का भी समय नहीं चाहिए। हम उस लड़का के सामने खाली इसलिए चुप रह गए ताकि हमको इस घर का इज्जत का ख्याल है। अरे इतना ही इज्जत का ख्याल था तो इतना बड़ा घर का रिश्ता ठुकराते? बस, बस। अब इस विषय पे एक शब्द नहीं सुनना हमें। भैया हम क्या कह रहे थे कि अब तो ये सब आ गया है ना, तो अब क्या करें? क्या करें? हाँ? क्या करें सबका? हमारे बाबूजी को डबल क्रॉस किया, कुछ तो खूबी होगी। पराग भैया का मैसेज, अनुराग जी का फोटो भेजे। अरे ये तो Who do you think you are? What's wrong with you guys? Listen, whoever you are, you have no right to punish somebody like this on the road. You're not a court. अरे हमका क्या मालूम था कि आप हमारे ऊ बनोगे। तेरी नहीं तो उस दिन ना हम इतनी बदतमीजी नहीं करते थे। अब पता नहीं भगवान हमारी सुन लिए या फिर भगवान का कहा हम मान लिए। पर जो भी है, हमारे ऊ बहुत अच्छे हैं। आपको पता है हमारे बाबूजी हमारे पसंद का हर चीज हमें ला कर देते हैं, लेकिन अब आपकी पसंद ना पसंद तो हमें समझनी पड़ेगी ना अनुराग बाबू। नारद जी दीदी। तुम हमेशा से हमका ई बताते हो कि तुम बहुते पढ़े लिखे हो। जी दीदी, जी बिल्कुल। तो अब हमका ई बताओ कि लंदन से जो लोग यहाँ हमारे देश में आते हैं उनको हमारे देश का क्या अच्छा लगता है? ये तो बहुत हार्ड सवाल है। वैसे बाहर से जो भी आता है बनारस बहुत जाता है, तो इस हिसाब से सबको बनारस पसंद हुआ। चुप। अब का अनुराग बाबू के लिए हम बनारस बन जाए? नहीं दी, नहीं दी। अरे और किसी को मालूम है क्या? वैसे दीदी जी, हमने सिनेमा में देखा है कि विदेशी आदमी को ना गांव, गाय, गोबर बहुत पसंद आता है। बकैती कर रहा है। अब का दीदी मतलब कंठा बात है। पापा, ये मधु दीदी हैं। 4 महीने पहले इनकी पति की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। कुछ दिनों बाद इनके ससुराल वाले इनसे झगड़ने लगे और फिर इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अरे आप बैठिए ना। ये अपने ससुराल वालों के खिलाफ केस लड़ना चाहती है, लेकिन केस लड़ने के लिए इनके पास पैसे भी नहीं है। तो हमने इनसे कहा कि हमारे पापा इनका केस बिना पैसों के लड़ेंगे। लड़ेंगे ना? क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल लड़ेंगे। अगर इनके साथ अन्याय हुआ है तो मैं इनका केस जरूर लड़ूंगा। फाइल ये लीजिए, हमारी फाइल। जी। बिटिया तुम एक काम करो, इनकी एक फोटो और इन कागजों की कॉपी मुझे दे दो। पापा ये डिटेल तो हमारे फोन पर पहले से ही है। रुकिए, हम भेजते हैं आपको। ठीक है। अरे बिटिया, तुम हंस क्या रही हो? भेजो ना फोटो। हाँ पापा, हम अभी भेजते हैं। अरे बिटिया, तुमने हमें अनुराग की पिक्चर भेज दी है। पापा वो हम
अरे अनुराग जी, आपके चक्कर में गलती हो गई। विद्वान, आज तुम्हें पंचायती के लिए जाना था ना? लाख पंचायती जाने का मौका फिर मिल जाएगा माँ। लेकिन ये जो चल रहा है ना अपना घर में, सब खत्म कर देगा। फिर तो इस घर का विनाश होने से पंच परमेश्वर भी नहीं बचा सकेंगे। क्या कहें हम। इन सबको पैसा के चमक के आगे सही गलत कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे समझाएं इन्हें। कौन सी भाषा समझेगा ये लोग। अरे कहाँ समझे बताओ। चलने सिखावे चांद, इसमें खुद ही 76 छेद है। अरे तुम्हारा बाबूजी तो नहीं समझेंगे। हमको उम्मीद है कि तुम समझोगे। ये सब हम तुम्हारा भला के लिए कर रहे हैं। देखो, बहुत उम्मीद है हमको तुमसे, और तुमसे नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे। इससे तो कोनो उम्मीद ही नहीं दिखता। ससुर का नाती बड़का हरिश्चंद्र बनने चला है। इस घर के बारे में कुछ भी सोचो तो एक ना एक नया नया हरिश्चंद्र पैदा हो जाता है। अरे भैया का कम थे का, अभी एक अनुराग, ये भी उनके नक्शे कदम पर चल पड़ा है। अरे घर के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। तो आप काहे इतना चिंता कर रहे हैं? जो हो रहा है उसे होने दीजिए। क्या बोली? अरे तुम जैसा कम अकल से हमको ऐसा ही बात सुनने का उम्मीद था। काय होने दे। अरे कौनो मजाक है का? पुस्तन से राज करते हैं हम यहाँ। ये जवार में तूती बोलता था हमारा सिंह परिवार का। भौजी क्या बात है? कल हम वो कंगला वकील का लड़की का छेका करने जा रहे हैं। काहे? अरे इतना जल्दी हार मान गए का? ना देवर जी, हार नहीं माने हम वहां जाएंगे जरूर उनका बेटी का छेका करने, लेकिन आएंगे उनका छिछाले धर करके। पापा माँ इस रिश्ते को लेकर खुश नहीं है और मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकता हूं। और वैसे भी मुझे अभी शादी में कोई दिलचस्पी है नहीं, और इन सब चीजों को लेकर घर में कलेश हो, ये सब मुझे देखना अच्छा नहीं लग रहा है। पापा मैं भी शादी करना ही नहीं चाहता। मैंने लंदन में एक जॉब के लिए अप्लाई किया है। मैं वहीं जाके काम करना चाहता हूँ। वो तो आप सबकी खुशी के लिए मैं चुप था। तो हम भी इस घर का खुशी के लिए चुप हो जाते। कल चलकर हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारे बाबूजी ने कौन सी लड़की देखी है जो इतना जिद पकड़ के बैठे हैं। भाई हम तो सिर्फ तुम्हारा शादी देखना चाहते हैं और उससे तुम भाग नहीं सकोगे। हैं? कल हम चलकर उस लड़की का छेका करेंगे, ठीक है? दादी, जय दुर्गा माई। विशु, ये ले प्रसाद। अरे वाह, आज तो तुम बहुत अच्छा लग रहा है। वहां जाके नजर मत लगवा देना। लड्डू हम खाए ले,
भगवान जी माफ करना। विशु भैया, पुरुषोत्तम बाबू, हमारा छोटा बेटा विशु का तबीयत आज अचानक थोड़ा खराब हो गया, इसलिए आज हम लोग आ नहीं पाएंगे। नहीं आ पाएंगे? अच्छा, क्या क्या हुआ उसको? सब ठीक तो है ना? नहीं, वो सब तैयारी कर ली थी हमने यहाँ। हाँ जी, कहा बताएं आपसे, वो मंदिर के पास जो कपड़ा है अचानक उसमें आग लग गया। विशु को बचपन से ही आग से डर लगता है, उसको संभालना मुश्किल हो गया। सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं पुरुषोत्तम बाबू, वैसे तो ठीक है वो, पर कहा है कि वो इतना, अरे भाई साहब, पिस्सू की अम्मा बोल रहे हैं। जी जी, हम लोग आ रहे हैं, आप छेका का तैयारी कर लीजिएगा। हैं? विशु? अरे अम्मा जी और छुटकी है ना, वो ध्यान रखेंगे विशु का। छेका टाल तो नहीं ना सकते हैं। कैसा बात कर रही हैं आप? हमारा विशु बदहवास पड़ा है और आप चाहती हैं कि हम उसको ऐसा हाल में छोड़ के छेका के ले जाएं? हाँ विद्वान, और हम भी यही चाहते हैं। माम, विशु को इस हाल में छोड़ के जाना ठीक है का? विशु को हमेशा कमलावती ही संभालती आई है और हम भी तो यही हैं। लेकिन एक घर में अब शादी की बात को और टालना ठीक ना होगा। पहले ही घर में कम महाभारत ना हुआ है। लेकिन कहीं भी जाने से पहले हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अरे बेटा, विशु को डॉक्टरों को दिखा दिखा के थक चुके हैं हम। विशु का आग से डरना पता नहीं कब जाएगा। भगवान ही कोई चमत्कार करेंगे तभी कुछ होगा। अरे विशु को कुछ नहीं हुआ है। हम भी तो यही कह रहे हैं, कुछ ना हुआ है हमरे विशु को। अरे जाइए आप लोग। बड़की, तुम आओ हमारे साथ, विधि का कुछ सामान देना है। जी अम्मा जी। PWD टेंडर की आखिरी तारीख घोषित। सरकार ने नया हाईवे, नया पुल बनाने का टेंडर का आखिरी तारीख घोषित कर दिया है। PWD विभाग के अनुसार इस महीने के 30 तारीख तक टेंडर स्वीकार किया जाएगा। ये क्या है बाबूजी? टेंडर भरने का आखिरी तारीख भी निकल गया और हमारा टेंडर अभी तक गए भी नहीं किया है। वो इंजीनियर उस दिन गंगा जी से निकला कि नहीं? उस दिन तो हम बाहर निकल आए थे विकराल जी, लेकिन ठंड बहुत खा गए थे, इसलिए निमोनिया हो गया था। लेकिन जैसे ही ठीक हुए हम आपके सेवा में हाजिर हो गए। इंजीनियर साहब, इस हाईवे पे लड़की से ज्यादा खतरा इंजीनियर लोगों पर होता है। डुबकी लगाइए। और अगर ठीक नहीं भी हुए होते तो भी तो हमें आपका आदेश मानना ही था ना। रागनी जी ने भी तो हमें यही समझाया था ना उस दिन। बैठो इंजीनियर। थैंक यू। ये फाइलें कहाँ है? टेंडर का फाइल है रागनी जी, हम सबका सब उठा लाए ताकि आप लोग बढ़िया से मिलान करके सबसे कम कोटेशन फाइल कर सके। कम कोटेशन? जी। हम काहे सबसे कम कोटेशन भरेंगे भाई? अरे कैसा बात कर रहे हैं? तेरी की पराग भैया, अरे कैसे समझाए तुम? अरे तुम ये समझ लो कि कम कोटेशन वाले को ही टेंडर मिलता है, तो हम कम कोटेशन डालेंगे तो ही ना ठेका हमारे हाथ में आएगा। अरे समझे कि नहीं? हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। आप काहे इतना जरा समझते हैं? अपना छोटा सा दिमाग पर इतना जोर काहे डालते हैं? एक बात बताइए, कौन जन्म का दुश्मनी निकाल रहे हैं आप? काहे अवतरित हुए हैं आप हमरे यहाँ? बाबूजी, अरे बाबूजी जाने दीजिए ना। वो कहा है कि भैया जो है कभी कभी कंफ्यूजिया जाते हैं। अरे अब तो ये बताइए कि टेंडर का क्या करे? अरे बेटा जी, ई टेंडर का क्या करना है? हमारा ई टेंडर तो पहले से फेल है। ऐसा इंजीनियर, फाइल यहीं छोड़ दो, बताते हैं क्या करना है। लेकिन विकराल जी, ये सरकारी फाइल है, हम इन्हें यहाँ कैसे? अरे माना कि फाइलें सरकारी है, लेकिन तुम्हारा जान तो पर्सनल है ना। काहे सरकारी चक्करों में अपना पर्सनल नुकसान करा रहे हैं? चलिए फाइलें रख के जाइए। जी जी बिल्कुल।
हाँ नारद, हम अभी आते हैं। बाबूजी, एक बहुत जरूरी काम याद आया है, हम अभी आते हैं। ठीक है बेटा जी। कहाँ रह गए सब? कहाँ इतना समय लगा रहे हैं? भैया अनुराग जो है वो विशु के कमरा में है। तो भाजी एक बात समझ में नहीं आया, जब ही ठेका में जाना कैंसिल हो गया था तो आप काहे जिद कर रहे हैं जाने का? देवर जी, वहां जाना हमेशा के लिए कैंसिल नहीं ना हो रहा था। वो आज का बात कल पर जा रहा था। कहता है ना, कल करे सो आज कर। ये बात भी ठीक। अभी कौन आ गया? देखिए, अरे नारद जी, आप तो हमें देख के एकदम झटका खा गए हैं लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कोनो बात नहीं है। वो आप बिना फोन के चले आए ना, तो बताइए ना क्या बात है। रागनी दीदी एकदम में ओपन मना की थी बताने के लिए, और अगर बता देते तो सारा मजा ना खराब हो जाता। वैसे इका लिया आए हैं आप? ये अनुराग जी के लिए गिफ्ट है रागनी दीदी की तरफ से। रागिनी का रिश्ता बिना खत्म किए हम सृष्टि के यहाँ जा तो रहे हैं, लेकिन अगर ये बात अनुराग के बाबूजी को पता चल गया ना तो भौकाल मचा देंगे। क्या है, पहले दोनों को बांध देते हैं, फिर उड़े जितना चाहे उड़ सकते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। तो चलिए फिर पहले रस्म पूरा कीजिए। आ बेटा, बैठो। भाभी जी, आज के दिन तो बिटिया को साड़ी पहना देते। वो कहा है कि विधि में माथे पर आंचल का होना बहुत जरूरी है। अब कैसे होगा? कोनो दिक्कत नहीं, आंचल तो है नहीं तुम्हारे पास, तो पट्टा ही रख लो माथे पर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।